नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखिए, जैसा कि हम आज से ग्रामर का टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसा कि हमारा देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, दी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब देखिए, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो या इंग्लिश हो, आधा से ज़्यादा वर्डों का मतलब उसमें छुपा होता है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो कुछ भी हम बोलेंगे, जो कुछ भी हम बोलते हैं डेली लैंग्वेज में, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है। यानी कि अब क्या हम बोलते हैं, देखिए एक हम वाक्य शब्द बोलते हैं, शब्द से हमारा एक वाक्य बनता है। तो हम मेनली वर्ड को लेकर चलेंगे कि क्या हमारा बनेगा। अब उस वर्ड को कैसे हम यूज करते हैं उस पर हमारा डिपेंड करता है। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसा कि देखिए दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच। या हम कह सकते हैं कि शब्दों के उपयोग के आधार पर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में बांटा गया है। तो एक एक बारी बारी से हम सबको देख लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक को हम बारी से देखेंगे। जैसे कि पहला क्या होता है हमारा, नाउन होता है। नाउन मतलब संज्ञा। देखिए यहाँ पर, देखिए सभी को मतलब इसकी परिभाषा थोड़ा बहुत तो याद ही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि द नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ये नाउन इज वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ठीक, कहने का मतलब हमारा, ठीक समझिए कि हम क्या कहना चाहता है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब हमारा भैया कि हमारा किसी भी नाम को हम संज्ञा कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा पूरा यही है। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं दी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बस कहने का मतलब किसी भी चीज़ को आप जितने छोटे शब्दों में समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं, बस उतना ही काफ़ी है, उतना हमारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। बस अब जैसे भी आप समझना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें, आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखिए नाउन में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे राम, पहला एग्जाम्पल अगर ले लें हम, राम इज ए गुड बॉय। तुम्हारा क्या, राम क्या है, नाउन है। ठीक, अब जैसे दूसरा, शीला इज ए गुड गर्ल। तुम्हारा यहाँ शीला क्या है, नाउन हो गया। इस तरह दूसरा क्या होता है हमारा, प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है ना दूसरा हमारा, प्रोनाउन, सर्वनाम। अब देखिए इसमें, देखिए हमारा इसमें भी नाउन आ रहा है, यानी कि जो हमारा इसकी डिफिनेशन होगी या इसका जो मतलब होगा वो हमारा नाउन से मिलता जुलता होगा। देखिए पहले बस इतना समझिए, इसमें भी नाउन अगर है तो यानी कि डिफिनेशन जो होगा नाउन से मिलता जुलता ही होगा। तो क्या हमारा हो जाएगा, द प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड ए प्लेस ऑफ ए नाउन। या इसको हिंदी में कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जिसको हम संज्ञा के स्थान यानी कि नाउन के स्थान पर उपयोग करते हैं। कहने का मतलब पूरा वही है। देखिए अगर नाउन है यहाँ पर तो इसका मतलब ये है कि हमारा नाउन से कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन है। ठीक, प्रोनाउन है तो जैसे कि मान लीजिए हो गया, राम इज ए गुड बॉय। ठीक,
ही इज सो, दिख नहीं रहा क्या, ठीक है यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखा है राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए सो क्लेवर। ठीक, कहने का मतलब क्या है, देखिए राम इज ए गुड बॉय। ठीक, देखिए अब राम के लिए यहाँ पर ही आ जा रहा है। ठीक, तो हमारा ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह जैसे मान लीजिए सीता, सीता इज ए गुड गर्ल, सी इज लेजी, मान लो लेजी, वो आलसी है। देखिए सीता इज अ गुड गर्ल, सी इज लेजी, मतलब अच्छी है लेकिन क्या है, लेजी, आलसी है। कहने का मतलब देखिए सीता और सीता के लिए क्या यूज हो रहा है, सी हो जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या हमारा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या हो गया हमारा, विशेषण, विशेषण। देखिए विशेषण का मतलब होता है हमारा विशेषता, विशेषण का मतलब क्या हो गया, विशेषता। अब किसकी विशेषता बताएंगे हम, जो पीछे हमारे पर पढ़े हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की, यानी कि हम कह सकते हैं कि विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है या बताता है, या इंग्लिश में कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। बस इतना ही हमारा सिंपल से। देखिए आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिखवाने लेंगे तो ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अपने अपने हिसाब से आप समझ कर लिख लीजिए। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए रवि, रवि इज ए गुड बॉय। देखिए जो गुड हो गया हमारा, गुड, देखिए अब इसकी क्या हो गया, ये रवि की विशेषता हो गई कि वह अच्छा है। विशेषता क्या है रवि की, कि वह अच्छा है। ठीक, अब ऐसे मान लीजिए शीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए शीला की विशेषता क्या हो गई कि वह सुंदर है। ठीक, शीला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कहने का मतलब हो गया कि शीला खूबसूरत लड़की है, यानी कि जो जो उसकी विशेषता क्या है, वो ब्यूटीफुल। कहने का मतलब कि शीला की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एक देख लेते हैं, अजय इज ए टॉल बॉय। कहने का मतलब अजय देखिए क्या है, एक लंबा लड़का है। ठीक, अजय की विशेषता क्या होगी यहाँ पर, टॉल, यानी कि अजय क्या है, एक लंबा लड़का है। देखिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये हमारा नाउन प्रोनाउन हो गया और ये एडजेक्टिव तीसरा हो गया, और चौथा हम देख लेते हैं यहीं पर। चौथा दी वर्ब, मतलब क्रिया। देखिए
क्रिया का मतलब जिस शब्द द्वारा किसी काम का होना पाया जाता है, कहने का मतलब क्रिया का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही देख लेंगे हम कि जब किसी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहेंगे। कि क्रिया वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मतलब उसके साथ क्या घटित हो रहा है, ठीक, उसके मतलब। तो हमारा ये भी हो जाएगा। फिर इंग्लिश में हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट पर्सन प्लेस आर थिंग्स। यार या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या पर्सन प्लेस आर थिंग्स ना कहकर अबाउट क्या कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन बस, ठीक। क्योंकि जो हमारा पर्सन प्लेस आर थिंग्स जो हमारा क्या है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा बस। तो उसको जैसे जैसे हमारा क्या हो गया कि ईटिंग हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ईटिंग खाना, तो खाना क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया हो जाएगी। कि अब इसको कैसे यूज करेंगे हम देख लीजिए। मान लीजिए रवि इज ईटिंग फूड, कि राम भोजन खा रहा है, यानी कि खाना खा रहा है। कहने का मतलब क्या होगा कि अब राम के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वह खाना खा रहा है, यानी कि ईटिंग। खाना तो मान लीजिए एक, वो भी एक सब्जेक्ट ही हो गया, ये हमारा एक नाउन हो गया। और जो उसके बारे में क्या बताया जा रही है कि वह खाना खा रहा है, तो हमारा ईटिंग क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। अब नेक्स्ट जैसे देख लेते हैं कि सोहन इज प्लेइंग, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। कहने का मतलब क्या है, देखिए आप, सोहन क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि सोहन क्या कर रहा है, देखिए सोहन के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि प्लेइंग, यानी कि हमारा क्रिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेइंग हो जाएगा, ये हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जैसा कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, दी एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। जैसा कि देखिए इसमें भी वर्ब है, यानी कि हमारा वर्ब पे कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, वर्ब से कनेक्शन होगा, ठीक। जैसा कि इसमें एडजेक्टिव था तो उसमें केवल हमारा सब्जेक्ट से, कहने का मतलब, या नाउन या प्रोनाउन से मतलब उसका संबंध होता है। लेकिन जो एडवर्ब होगा हमारा, वो हमारा किससे होगा कनेक्ट, एडवर्ब हमारा होगा वर्ब से कनेक्ट होगा, ठीक। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट, कि मतलब उसकी विशेषता, वर्ब की विशेषता बताने के लिए मतलब किया जाता है। जैसा कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिटी ऑफ ए नाउन ऑफ ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा, इसमें गलत है क्या, ऑफ ए वर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा वर्ब और एडजेक्टिव दोनों आ जाएगा। जैसा कि अगर लिखें हम कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू क्वालिटी ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, ठीक।
तो जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, he is playing slowly ठीक, कि वह क्या खेल बहुत ही धीमा खेल रहा है। यह खेल तो रहा है लेकिन क्या, अब इसकी देखिए स्लोली किससे संबंधित है, हमारा ही संबंधित नहीं है, हमारा प्लेइंग से संबंधित हो गया। क्या वो प्लेइंग क्या हमारा है, वर्ब हो गया। अब स्लोलिंग किससे संबंधित, हमारा प्लेइंग से संबंधित, तो इसको तो हमारा स्लोली क्या हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा। ठीक, देखिए अब दूसरा देख लेते हैं। He solved the question, ठीक, he solved the question easily। कहने का मतलब क्या, ही मतलब वह, सॉल्व मतलब हल कर दिया, द क्वेश्चन मतलब प्रश्न को, और इजली मतलब आसानी से। देखिए और इजली क्या है हमारा यहाँ पर, इजली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एड वर्ब हो जाएगा, जो किससे संबंधित है, हमारा सॉल्व संबंधित है। देखिए यहाँ ही से संबंधित नहीं है, अगर ही संबंध कुछ भी संबंधित रहता हमारा तो हमारा एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन हमारा जो इजली है वो सॉल्व संबंधित है, यानी कि वह आसानी से हल कर देता है किसी मतलब क्या, किसको, क्वेश्चन को। ठीक, तो हमारा इजली क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा इजली हो जाएगा EASILY, इजली क्या हो जाएगा हमारा, एडो वर्ब हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।